नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के ईओडी वीडियो में। आज के दिन हमने गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देखी और उसके बाद सेलिंग आई मार्केट के अंदर, देन अ रिकवरी और फिर एंड होते होते हमने फिर से सेलिंग देखी और काफ़ी एक वीक क्लोजिंग मिली है। ओके, अभी कल के प्राइस एक्शन हम देख के गए थे और संडे को जो वीडियो बनाया था उसके अंदर एक बार बुलिश बायस रखा था और हमने दो काउंटर जो देखे थे वो डीएलएफ और एलएनटी एफएच देखा था, एलएनटी फाइनेंस देखा था। अब इन दोनों के ट्रिगर लेवल काफ़ी ऊपर थे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट क्योंकि रिएक्शन आ सकता था इसलिए उस हिसाब से हमने काउंटर लिए थे, तो किसमें भी ट्रिगर लेवल अचीव नहीं हुए, तो एज सच कोई सेटअप ही नहीं बना था वहाँ पे। और निफ्टी 525 के नीचे एक बार बेरिश व्यू लग रहा था, मार्केट नीचे डिप देके तुरंत ऊपर गया एंड देन धीरे धीरे हमने देखा मार्केट नीचे आते हुए। ओके, सो अभी के लिए मेरे हिसाब से कल आने वाले सेशन में अब हमारा व्यू थोड़ा चेंज करेंगे। ओके, क्योंकि मैं अगर डाउ देखता हूँ और निफ्टी का अभी चार्ट देखता हूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर है और वहाँ पे भी एक गैप डाउन के साथ डोजी कैंडल बन रही है। हालांकि एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि ये जो मार्केट का बिहेवियर है वो काफ़ी हम बोल सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखा रहा है मार्केट, बिकॉज इतनी बड़ी न्यूज़ फ्लो के बाद हमने देखा कि मार्केट इज एबल टू सस्टेन। ठीक है, मार्केट इज एबल टू सस्टेन इन दी प्रीवियस डे रेंज। ये देखो, इसकी प्रीवियस डे रेंज थी, यहाँ पे मैंने ये मार्क किया है विद द एरो, और उसके प्रीवियस डे के रेंज के आसपास ही मार्केट रह पाया। सो ये एक सबसे अच्छी बात थी मार्केट के अंदर। बट एज पर द प्राइस एक्शन अब काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है 19480। ओके, सो मेरे हिसाब से आने वाले सेशन के लिए अगर हम 19480 के नीचे जाते हैं, या आज का लो आप गिन लीजिए 475 480 का लेवल, तो आने वाले सेशन के लिए एक बार के लिए जो गैप फिल है ये तो हो ही जाएगा। ओके, तो छोटा लेवल की बोले मैं सीधा 19400 यहाँ लिखता हूँ और 19350, ये दो लेवल ओपन अप होते हुए दिखाई देंगे। ओके, अब अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, ठीक है, अब बाय द वे ऑन दी हायर साइड, अब हायर अगर ऊपर के लिए आपको कुछ सेटअप देखना है तो आज के हाई का निकलना बहुत जरूरी हो जाएगा। ओके, सो आज का हाई आपका आता है 19591 पे। ओके, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा 19600, 19600 का इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा। इसके ऊपर जाते ही आप एक बार तुरंत गैप फिल होते हुए भी देखोगे, 50 पॉइंट की मूव क्विक आनी चाहिए, बट ओवरऑल 19650 और 19700 के लेवल बना सकते हैं। मेरे को एक्सपेक्टेशन अब ऐसा लग रहा है मार्केट का बिहेवियर देख के और जिस हिसाब से न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं कि 900 600 ये जो लेवल है इसको ब्रीच करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ओके, तो एक बार के लिए साइडवेज जा सकता है मार्केट, लेकिन शायद ये ब्रीच करना थोड़ा डिफिकल्ट हो। ओके, और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा वीकनेस थी, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के अंदर हमने जो लेवल देखे थे वो थे 44100 का लेवल। इसके नीचे अगर जाता है बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली हमें एक डाउनसाइड की मूव दिखाई देगी और उस हिसाब से होता हुआ दिखाई दिया। ओके, बैंक निफ्टी के अंदर जहाँ पे 44100 के नीचे 43800 और 43750, 43650 सॉरी, ये दो लेवल हम एक बार देख रहे थे। ओके, अभी आज का जो लो है वो है 43800 का। ओके, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो डेफिनेटली 43650 और 43450, ये दो लेवल निकल के आते हैं। ओके, मैं इसके आगे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा फिलहाल के लिए जब तक मार्केट मेरे को ब्रीच नहीं देता। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 450 का जो लेवल बन क्या है, 43450 से लेके 43400, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। हमने पहले भी देखा है इस रेंज में आते हुए बैंक निफ्टी सपोर्ट ले लेता है। ठीक है, तो जो 43 400 की जो रेंज है, 400 से 600 की जो रेंज है, उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट ले लेता है बैंक निफ्टी। इसलिए फर्स्ट जो लेवल हम देखेंगे 650 और सेकंड 450। ठीक है, 43650, 43450। हायर साइड आज के कैंडल का हाई निकलना इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी, और इसमें हम 44 150 का वेट करेंगे। ओके, 44 150 ब्रीच होगा तो डेफिनेटली इसमें 44 400 की मूव हमें दिखाई देगी, एक गैप फिल होते हुए दिखाई दे सकता है। अगेन जस्ट लाइक निफ्टी, ऊपर के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, एक बार के लिए हम साइडवेज हो जाए। ओके, वो एक ज़्यादा लग रहा है, बट अगर यूएस मार्केट रिकवर कर जाए किसी भी कारण से देन इट इज़ पॉसिबल। फिलहाल न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा मुश्किल है, हमें कल का सेशन देखना होगा। ओके, दिस इज द यूएस चार्ट। सी, अब ऐसे तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 15 मिनट का मैंने ये चार्ट लगाया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। लेट मी रीसेट इट। तो
गैप डाउन खुला। गैप डाउन का जो हाई और लो रेंज थी, आप देख सकते हो कि ये जो 5 मिनट की गैप डाउन की हाई और लो रेंज की जो कैंडल थी, उसके नीचे एक बार अटेम्प्ट किया है, उसके ऊपर एक बार अटेम्प्ट किया है। दिस मीन्स द मार्केट इज चॉपी। अब यहाँ पे नीचे का लो ब्रीच किया, यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैप हो गए, ऊपर लॉन्ग स्ट्रैप्स हो गए, और यहाँ पे साइडवेज में ये शायद टाइम बिताए। ओके, अगर किसी भी कारण डाउ कल के हाई के ऊपर निकल जाता है, इसका यह मतलब होगा कि मार्केट ने ये न्यूज़ को फैक्टर करना स्टार्ट कर दिया है और मार्केट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं सोच रहा है इस न्यूज़ के रिगार्डिंग। ओके, तो जो सिचुएशन हुई है वो शायद एस्केलेट ना हुए, ऐसा मार्केट समझेगा अगर कल के कैंडल का हाई मार्केट निकालता है। ओके, डाउ का मार्केट आई एम टॉकिंग अबाउट, और वो अगर होता है तो मैं फिर निफ्टी पे भी एक बार के लिए बुलिश साइड ज़्यादा देखूंगा। डॉलर इंडेक्स, लेट मी गो ऑन दी डेली चार्ट, और डॉलर इंडेक्स एक जो ट्रेंड लाइन है, ओके, ट्रेंड लाइन से यहाँ पे एक रिवर्स मार रहा है, और डेफिनेटली क्योंकि मैक्रो थोड़े वीक हो रहे हैं राइट नाउ, अभी एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण ये थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिला है। एज सच इस पे भी हम फोकस रखेंगे। ओके, यूएसडी आईएनआर बाय द वे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गया है, उसमें जिस दिन ब्रेकआउट आएगा वी विल कवर इट, बट इट इज़ लुकिंग वीक। तो यूएसडी आईएनआर एक बार के लिए शायद डेप्रिशिएट हो अगर यहाँ पे थोड़ा और पुश मिले। ओके, ब्रेंड की बात करें तो ब्रेंड कल हम वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि जो सिचुएशन है वॉर लाइक सिचुएशन अब अराइज हो गई है। ठीक है, इस वजह से एक क्रूड के अंदर उछाल आ सकता है, और इसके अंदर 89-90 का जो लेवल था कल डिस्कस कर रहे थे, आज सुबह ही खुलते हुए 89 का एक लेवल टच हुआ है। तो मेरे हिसाब से 89 टू 90 ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर 90 के ऊपर ब्रेंट निकल जाता है तो अगेन फिर ब्रेंट में तेजी बनेगी। ओके, अब ब्रेंट में अगर ज़्यादा तेज होगा तो इससे असर पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो अप मूव था दिस वाज ड्यू टू दी सप्लाई। एक बार के लिए स्पेकुलेशन चल रहा था सप्लाई के रिगार्डिंग, बट एक बार जब क्लियर हुआ, ओके, उसके बाद फॉल आया, और उसके बाद अब ड्यू टू दी जियो पोलिटिकल इशू वापस से ब्रेंट ऊपर जा रहा है। तो इस कारण से अगर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर देखने मिलेगा। ओवरऑल अगेन क्योंकि सिचुएशन कैसे ही बढ़ सकती है, ओके, या जिस हिसाब से भी इवेंट्स टर्न अप होंगे उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है। आने वाले सेशन के लिए एक सेल एक बाय साइड के हिसाब से हम चलना पसंद करेंगे, और जो कल काउंटर दिए थे बाय द वे इनमें ट्रिगर लेवल नहीं आया। ओके, तो स्ट्रॉन्ग काउंटर थे, तो आप देख सकते हैं कि डीएलएफ ने फिर भी अपना जो अपर एक बार बोल सकते हैं ब्रेकआउट के बाद जो एक रेजिस्टेंस के ऊपर वाला एरिया है नियर अबाउट वहाँ पे क्लोजिंग दी। ओके, तो एक बड़ी कैंडल बनने के बाद एक छोटे दायरे में क्लोज हुआ है, एक अच्छा पॉइंट है, बट हम अपने ट्रिगर लेवल का वेट करेंगे जो कि है 551। और सेकंड है एल फाइनेंस। एल फाइनेंस के अंदर भी सेम, ओके, गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये कल के लो के नीचे चले गया बाय द वे, लेकिन हम जो सेफ लेवल एक बार पकड़ के चल रहे हैं वो है 141। इस लेवल के ऊपर जाएगा तो एक मूव की इंतजार करेंगे। ओके, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला, किसी के अंदर कोई सेटअप ही नहीं था। एसबीआई कार्ड्स आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए हम फोकस रखेंगे, जिसमें एक बेयर फ्लैग पैटर्न बना है। ओके, तो ये जो बेयर फ्लैग पैटर्न है इसका जो ब्रेकडाउन है वो 780 के नीचे मिलेगा, और 780 अगर टूटता है तो आई थिंक सबसे पहला लेवल क्या निकल के आएगा, तो आपको बस चार्ट पीछे करना है, आपको चार्ट ही बता देगा। तो बिलो 780 आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक बार के लिए ये 765 का जो लेवल था ये सपोर्ट बना था, ये रेजिस्टेंस बन गया वापस। ओके, तो सिमिलरली एक बार 780 ब्रीच होगा एसबीआई कार्ड्स पे तो सबसे पहला 765 का लेवल, और उसके बाद 750 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है मेरे हिसाब से वहां तक जा सकता है इन इंट्राडे। ओके, और पोजिशनली फ्लैग के पैटर्न के जो पोल होते हैं, दिस इज दी पोल लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक उतना डिस्टेंस निकाला जाता है फ्रॉम दिस लेवल। ओके, बट इंट्राडे के हिसाब से ज़्यादा देखेंगे इसे। और सेकेंड है मेट्रोपोलिस, ये एक थोड़ा लॉन्ग स्टडी के हिसाब से हम देखेंगे, बट इसका जो बिहेवियर है आप देखो काफ़ी चॉपी है, इसलिए नेकेड पोजीशन इसके अंदर एडवाइजेबल नहीं है। हम देख सकते हैं आज के दिन अच्छी वॉल्यूम हुई है मेट्रोपोलिस के अंदर, सीएनएच पैटर्न बना हुआ है, बेस बिल्टअप हुई है लो पे। ओके, इस काउंटर के अंदर यहाँ पे एक अच्छी बेस है, और उसके बाद ये पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया है। तो 1530 का एक लेवल निकल के आता है, अगर मैं इस ओवरहेड रेजिस्टेंस को काउंट करूं तो उस लेवल के ऊपर हमें एक मूव आते हुए दिखाई देगी। ऐसे काउंटर के लिए स्प्रेड्स एक अच्छे माध्यम होता है ट्रेड करने का, क्योंकि आप देख सकते हो सी दिस चॉपीनेस। ठीक है, ये एक सिंपल मूव नहीं देता। ओके, स्विंग एक क्विक वन वे स्विंग नहीं देता है, ये आपको हाई लो के फॉर्मेशन में काफ़ी छोटे नैरो रेंज के अंदर हाई लो बनाते हुए जाता है। सो इस वजह से स्प्रेड के थ्रू और रेशियो स्प्रेड के थ्रू इसके अंदर एक बार के लिए बिल्टअप किया जा सकता है, बट दिस इज अ
गुड चार्ट पैटर्न, ठीक है। डेफिनेटली एक अपसाइड एक डाउनसाइड के हिसाब से, एक न्यूट्रल व्यू के हिसाब से अब हमें चलना चाहिए। और माहौल जो है वो थोड़ा बेरिश है ग्लोबल का, एंड वी विल सी हाउ द इवेंट्स फोल्ड। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।